मॉर्निंग आज हम 8.4 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। तो इससे पहले मैं वीडियो को बनाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज करें और पेन और कॉपी लेकर बैठें और अपने क्वेश्चन से जो डाउट हैं, जितने भी डाउट्स हैं वगैरह वगैरह, उनको नोट करें। ऐसे केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको ये नोट्स बनाना भी है और लिखना भी है और फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस भी करना है, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अदरवाइज़ आप वीडियो देखते जाओ, सुनते जाओ तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो ओके, अब हम एक्सरसाइज 8.4 शुरू करेंगे। तो इससे पहले आप मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। एक एक क्वेश्चंस को मैं करवाता हूं, है ना। तो अगर मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, और जो नए स्टूडेंट हैं वो मेरे चैनल को RGS को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर बजाएँ। ओके, तो शुरू करते हैं हम। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द trigonometrical ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A। तो हमको आइडेंटिटी का यूज़ करके हमको कॉट के फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो फर्स्ट हम लेते हैं साइन ए। देखिए, मैं तीनों एक जो आइडेंटिटी थी, साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये तीन आइडेंटिटी है, इसकी दो और सब आइडेंटिटी हैं, लेकिन इसी से देखते हैं हम। तो हमको काय में कॉट में इसको हमको चेंज करना है। तो कॉट को चेंज करने के लिए हमको इसको काय में लाना से पड़ेगा, सेक कोसेक में लाना पड़ेगा। इसको साइन ए को कोसेक में लाना पड़ेगा। और कोसेक को कैसे लाते हैं कि साइन ए का हमारे पास फार्मूला होता है 1 कोसेक ए। अब हमारे पास ये जो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी को हम लगा देंगे, क्योंकि ये कोसेक जो है कॉट फॉर्म में आ जाएगा। तो सिंस कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसका स्क्वायर जब हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक। कोसेक की जगह पे हम लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया इसका। ये जो साइन ए था वो कॉट फॉर्म में चेंज हो गया है। अब सेक को भी हमें टेन फॉर्म में चेंज करना है। दूसरा है सेक ए। तो सेक ए जो है, सेक ए को ऐसे में सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू ये, तो इसको हम लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब इसको टेन ए में आ गया। अब इसको हमें कॉट में चेंज करना है। तो टेन का फार्मूला क्या होता है, टेन ए को अगर कॉट में लिखना है तो 1 अपॉन कॉट ए हो जाएगा। अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको रूट में लिख देते हैं, 1 प्लस टेन ए की जगह पे लिख देंगे 1 अपॉन कॉट। तो यहाँ स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर होगा, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब एलसीएम ले लीजिए, कॉट स्क्वायर ए हो गया एलसीएम। तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और इज इक्वल टू, इसको चाहें तो लिख दें कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसका ये भी पूरा रूट में है, ये वैल्यू पूरी रूट में है। तो इसका स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में है, स्क्वायर जो है रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा कॉट ए। तो देखिए, ये जो सेक है ये भी कॉट फॉर्म में आ गया है। अब लास्ट बचता है हमारे पास थर्ड। तो टेन ए, तो टेन ए तो थर्ड, टेन ए तो खुद अप होता है 1 अपॉन कॉट ए। तो ये भी आंसर हो गया, ये कॉट फॉर्म में आ गया, ये भी कॉट फॉर्म में आ गया, ये सेकंड वाला भी कॉट फॉर्म में आ गया, थर्ड वाला भी कॉट में आ गया, फर्स्ट वाला भी कॉट में आ गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फिनिश हो गया। राइट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। जो मतलब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, साइन ए, कॉसेक ए, कॉट ए और टेन ए और कॉट ए, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, तो उन सब को सेक के फॉर्म में चेंज करना है। तो फर्स्ट वाला था हमारा साइन ए।
अब साइन ए को हमको कई में सेक ए में कन्वर्ट करना है। अब देखिए ये साइन है तो हमारे पास ये जो आइडेंटिटी है साइन ए स्क्वायर ए कॉस ए स्क्वायर ए, तो इससे ये आइडेंटिटी बन जाती है कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। लेकिन हमको साइन की लेना है तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा। ओके, अब इज इक्वल टू इसको सेक में कन्वर्ट करना है, तो सेक में कन्वर्ट करने के लिए 1 माइनस सेक ए कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन सेक ए। अगर यहाँ पर स्क्वायर होगा तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर के प्लेस पर हम लिख देंगे 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। फिर एलसीएम ले लें, ये पूरा रूट में है सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये पूरे में इसमें भी रूट है तो इसका रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर, तो रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला ये हो गया एक साइन में। अब कॉस को सेकंड वाला है कॉस, तो कॉस ए को तो वैसे ही अपन लिख देंगे कि 1 अपॉन सेक ए, ये दूसरा भी कन्वर्ट हो गया। ओके, अब हमारे पास एक आइडेंटिटी थी, देखिए सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इसका ये रूट हटा देंगे हम, रूट अगर हटा देंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, चलो लिखा रहने दो, और ये टेन ए इज इक्वल टू ये स्क्वायर हटाएंगे इसमें तो इस पे आ जाएगा रूट, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये भी टेन भी कई में सेक में चेंज हो गया। अब फोर्थ वाला जो है कॉसेक को ले लीजिए, तो कॉसेक जो है इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है, तो साइन ए का पूरा ये लिख देंगे, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ से जो हमने इसको साइन ए को लिखा था तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया, और 1 अपॉन कॉस को जब साइन में चेंज करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए एलसीएम ले लेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए एलसीएम हो गया, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो अब देखिए ये सेक स्क्वायर ए जो है इसका रूट से कैंसिल हो जाएगा और वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया सेक ए अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, तो ये कॉसेक भी सेक में फॉर्म में आ गया। अब बचता है केवल कॉसेक सेक, तो सेक में है ही, अब बचता है केवल कॉट ए। कॉट ए को भी हमको सेक में चेंज करना है, जो 10 का था वही उसी को हम कर देते हैं, तो 1 अपॉन 10 ए हो गया, और 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए जो होता है 10 स्क्वायर ए, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, फार्मूला आइडेंटिटी लगा देंगे ये वाली, 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो 10 है तो इस पर रूट आ जाएगा, तो रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी सेक में चेंज हो गया। तो पांचों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो थे वो सारे सेक में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो इस वीडियो को पॉज करके बार बार देखें। क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट करना, वैल्यू फाइंड करना है साइन स्क्वायर 35 और प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। इसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जो आइडेंटिटी हैं उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। तो ये जो आइडेंटिटी है ये इन दोनों में देख लें, जब ये 63 और 27 190 हो जाता है,
दोनों को जब प्लस करेंगे तो 90 हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो इन दोनों में से हमको चेंज करना है। 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 63 या 27 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 63 प्लस 27 इज इक्वल टू 90 होता है। तो किसी भी एक को चेंज करना है, हम कर देते हैं, किसी को इसको कर दो या इसको कर दो। तो 27 को ही अगर करते हैं तो 90 माइनस 63 हो जाएगा। तो यहाँ एक को चेंज करना है, या तो अगर इसको करेंगे 63 को तो 63 को 90 माइनस 27 करेंगे, और 27 को करेंगे तो 90 माइनस 63। दोनों को चेंज नहीं करना, दोनों को चेंज करेंगे तो जहाँ थे वहीं के वहीं आ जाएंगे। तो अब मैंने 63 को जब चेंज नहीं करना है तो मैंने 27 को किया, तो यहाँ पर है स्क्वायर, और साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। तो 90 में से 63 माइनस करेंगे तो 27 ही आएगा। इसमें से भी किसी भी एक को जब चेंज करेंगे, यहाँ भी क्या हो रहा है, 17 प्लस 73 इज इक्वल टू 90 होता है। तो इसमें से भी किसी भी एक को हम चेंज कर देंगे। 17 को करते हैं तो 90 माइनस 73, और 73 को करते हैं तो 90 माइनस 17। तो किसी भी एक को कर दें, तो कोस स्क्वायर 17 को जब कर रहे हैं तो 90 माइनस 73, और प्लस इसको नहीं करेंगे, इसको चेंज किया तो इसको नहीं करेंगे, कोस स्क्वायर 73। अब देखिए हमारे पास आइडेंटिटी है ये वाली, इसमें लगेगी और इसमें लगेगी, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री वाली। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, एज ए थीटा लीजिए इसको, साइन 90 माइनस थीटा। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ दोनों आइडेंटिटी, सिंस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और कॉस की भी यहाँ पर है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो ये दोनों आइडेंटिटी हमको यूज़ करना है। यहाँ पर तो लिखे हैं साइन स्क्वायर 63 आ जाएगा, प्लस और यहाँ पर है साइन 90 माइनस थीटा, थीटा एज ही है 63 है यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 63। जब यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की प्लेस पर है 63, तो ये कॉस स्क्वायर 63 आ गया, अपॉन कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा है 73, ये थीटा है, तो थीटा के प्लेस पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब देखो ये थीटा एज ए 63 को एज ए थीटा लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है 1। ऐसे ही यहाँ पर थीटा को लीजिए, क्या 73 को थीटा ही लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो यहाँ 1/1 इज इक्वल टू 1, ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हमने लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यूज़ किया है। ओके, तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 2 है साइन स्क्वायर 25 कोस, नहीं स्क्वायर नहीं है, साइन 25 और कोस 65 प्लस कोस 25 इंटू साइन 65। तो अब इन दोनों का 25 और 65 होता है 90, 25 और 60। तो इन दोनों में से किसी को भी एक को चेंज करना है, या तो 25 को करो या फिर 65 को, क्योंकि 25 प्लस 65 इज इक्वल टू होता है 90। तो अगर 25 को ही हम चेंज करते हैं तो 90 माइनस 65 हो जाएगा। तो 25 को ही करें, साइन 25 के प्लेस पर रखें 90 माइनस 65 इंटू कॉस 65। दोनों को चेंज नहीं करना, एक को, या तो 65 को करो, 65 को करोगे तो 90 माइनस 25 से चेंज करना है। तो लेकिन मैंने 25 लिया है तो 25 करूंगा, फिर ये 25 आ गया, तो कॉस 25 को 90 माइनस 65 और इंटू साइन 65।
अब इसमें साइन ये वाले फार्मूले लग जाएंगे, ये दोनों फार्मूले लग जाएंगे। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये थीटा के प्लेस पर मेरे पास है 65, तो यहाँ कॉस 65 हो जाएगा। ये हो जाएगा फिर कॉस 65 इंटू कॉस 65 प्लस ये कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा दैट मीन्स है 65, तो यहाँ हो गया ये साइन 65 इंटू ये वाला साइन 65। ओके, ये वाला हो गया फॉर्मूले से साइन में, और ये वाला ऑलरेडी है, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 65 दोनों का इंटू, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 65। अब हमारे पास फार्मूला ये 1 हो गया, क्योंकि फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूरा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फर्स्ट है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसको हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। देखिए इसको करते हैं 9 इंटू सेक का हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू माइनस 9, और इसको ले लेते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। 10 का फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 9 तो ले लीजिए आप कॉमन। अब बचता है यहाँ पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइन अगर कॉस स्क्वायर अगर कॉमन भी ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बचता है। अब आइडेंटिटी आ गई आपकी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा ये, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। 9 ऑप्शन आएगा ये वाला, क्योंकि भाई कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। पहली वाली आइडेंटिटी थी ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो यहाँ पर वही वाली आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, 9 बचा, तो 9 बी ऑप्शन इसका राइट है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ का ये सेकंड क्वेश्चन है 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इंटू 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए इज इक्वल टू, इन 4 ऑप्शन में से क्या होगा। तो हम इसको करते हैं 1 प्लस टेन ए का फार्मूला लगा दो साइन ए अपॉन कॉस ए, और सेक ए का 1 अपॉन कॉस ए, ये 1 ब्रैकेट हो गया। सेकंड ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट ए का कॉस ए अपॉन साइन ए, और माइनस 1 अपॉन साइन ए, ये कॉसेक ए का है। अब कॉस ए एलसीएम हो जाएगा पूरी ब्रैकेट में, तो कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, और यहां हो जाएगा साइन ए, तो साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। ओके, अब इनका इंटू करते हैं, तो ये सपोज मान लीजिए ए है और ये प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए है और ये बी है, तो ए स्क्वायर मतलब हो गया कॉस ए प्लस साइन ए, ये ए है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और इंटू साइन ए कॉस ए। अब इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं, तो ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 साइन एक्स ए कॉस ए, और ये माइनस 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए ये आइडेंटिटी 1 होती है, तो इसके प्लेस पर आ जाएगा, आइडेंटिटी होती है हमारे पास फर्स्ट वाली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये 1 हो जाएगा। 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए
कॉस ए। तो ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आएगा 2, क्योंकि साइन ए कॉस ए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। तो 2 इसका सी ऑप्शन राइट है। इसका थर्ड क्वेश्चन है सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है इन चारों में से। तो साइन का हम फार्मूला लगा लेते हैं, सेक का 1 अपॉन कॉस ए, फिर प्लस टेन का साइन ए अपॉन कॉस ए। तो साइन ए अपॉन कॉस ए ये इंटू 1 माइनस साइन ए। तो एलसीएम ले लो यहाँ से, कॉस ए तो हो गया 1 प्लस साइन ए और ये 1 माइनस साइन ए। तो ये भी a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a ये है b ये है, तो a स्क्वायर मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, तो यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए दैट मीन्स 2 पावर हैं, तो 1 पावर कैंसिल हो जाएगी और कॉस ए आपका आंसर आ जाएगा, मतलब डी।